अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम साकिब है। साकिब साहब क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, स्टडी करता हूँ। जॉब क्या करते हैं? जॉब फाइनेंस में है। फाइनेंस में करें। सर मुझे ये कहिएगा पबजी खेली कभी? पबजी शुरू-शुरू में खेलते थे, लेकिन अब ड्यूटी पे इतना बिज़ी हो गए हैं कि इस चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता। अगर आपको कोई भी एक गेम खेलने के लिए टाइम मिले 1 घंटा रोज़ तो आप कौन-सी गेम? पबजी मेरा ख़्याल है बेस्ट है क्योंकि ओवरऑल चलती है और बड़े लोग इस चीज़ को लाइक करते हैं। पबजी से कभी पबजी पे खेल खेलते हुए आपको कभी किसी से बातचीत हुई दोस्ती हुई? मतलब अच्छी दोस्ती? ऑब्वियसली जब लोग टीमों में खेलते हैं, टीम प्लेयर्स के ऊपर, तो बहुत सारी जो है ना दोस्ती भी हो जाती है, गपशप भी लग जाती है और फिर वो जॉइंटली फिर और गेम्स की तरफ इन्वॉल्व करते हैं, तो फिर वहाँ पे भी खेलते हैं। सर आप इसको पॉजिटिव लेते हैं या आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है? देखिए एक फ़न के तौर पे लेते हैं तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है कि आपका एक अच्छा टाइम स्पेंड भी हो जाता है, लेकिन कुछ लोग हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो रही हैं। जैसे कि हमारी जो गर्ल्स हैं उनको बड़ा फ्रीडम मिल जाता है और फ्रीडम के तौर पे उन्हें फिर बड़े नुकसानात देखते हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इंटरव्यू में वो चीज़ें नहीं शेयर की जा सकती। अलबत्ता बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलत हो जाती हैं, उनका बड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर। फिर गेम अगर गेम खेल रहे हैं तो भाई गेम ही खेलें, फिर आप इश्क मशूक़े ना उसमें डालें। तो जो चीज़ जिस मकसद के लिए बनाई गई है उसी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सर ये कहिएगा कि सीमा एक पाकिस्तानी खातून जिसके 4 बच्चे हैं, अपनी पहली लव मैरिज वाले शौहर को छोड़ के प्यार में मुब्तला होके नेपाल के रास्ते इंडिया चली गई। मेरा ख़्याल है कि अगर ये मेरी ज़ाती राय पूछें तो ये बहुत गलत चीज़ थी क्योंकि उसके 4 बच्चे थे अपने, तो उसने पहला शौहर भी तो था सर लव मैरिज। जी, जी, बिल्कुल, पहला शौहर भी था, उसके 4 बच्चे भी थे, तो ऑलरेडी उसको अपनी लाइफ़ के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए थी। आप अपने हमसाये मुल्क में जा रहे हैं और अपने पीछे जो उनके माँ-बाप हैं, जिन्होंने उनके लिए सारी प्रॉब्लम कितनी सारी क्रिएट की हैं, अगर आप पबजी की बात कर रहे हैं, अगर उसके ज़रिए हुआ है या जिस तरह भी हुआ है, तो मेरा ख़्याल है कि ये तोहमत पीछे घरवालों के लिए छोड़ देना और ये एक अच्छी चीज़ नहीं है और इससे आपका पाकिस्तान का तासुर भी इस ये सेकंड टाइम है ना उनको इसका मेरे ख़्याल में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पहली बार जो है पहली बार बरादरी के कहने पर जो है घर वाले माने थे, पहली शादी से भी वो तो मेरा ख़्याल है पहले फिर उनको उनका इज़्ज़त और मान रखना चाहिए था। अगर पहली शादी के ऊपर ये सारे इश्यूज़ हुए थे, तो उनको ये सारा सोच के चलना चाहिए था। फिर आप बता रहे हैं कि जैसे हमें सुनने को मिल रहा है कि 4 बच्चे हैं उनके, तो फिर मेरा नहीं ख़्याल ये चीज़ बहुत इसका पॉज़िटिव व्यू नहीं जाता, बड़ा रॉन्ग जाता है कि उसने बड़ा गलत किया है। और पहली बार जो है फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया, चले ठीक है बरादरी कह रही है, अब शादी कर लिया। आपको लगता है कि अब इंडिया में जाके हिंदू होने के बाद बच्चों को भी के भी हिंदू नाम रखने के बाद फैमिली दोबारा से एक्सेप्ट कर लेगी या फिर अब बस ख़त्म है रिश्ता? मेरा ख़्याल नहीं लगता कि एक तो आप अपना इस्लाम छोड़ रहे हैं और आपको पता ही है कि इसकी भी एक हद नाज़िल हो जाती है और फिर आप उसके ऊपर इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, एक हिंदू हो रहे हैं, आप अपने 4 बच्चे छोड़ रहे हैं, अपना हस्बैंड छोड़ रहे हैं, अपना घर-बार, इवन कि आप अपना कंट्री छोड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जहाँ तक उनकी फैमिली उनको एक्सेप्ट कर पाएगी। करना चाहिए? आई थिंक सो नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है, तो उनको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए क्योंकि अगर उसने पहला कदम लिया, उस पे इतने इश्यूज़ हुए, फिर उन दुया दूसरा कदम लिया, तो फिर कल को मेबी वो तीसरा भी ले सकते हैं। तो ये बहुत गलत गया है ये। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि बेंचमार्क बनते हैं तमाम तर लोगों के लिए, तो अगर ये वालिदैन माफ़ करेंगे तो मेरा ख़्याल में फिर एक वो रीत जो है वो चल निकलती है। तो ऐसी चीज़ों को कंडेम करना चाहिए सोसाइटी की जानिब से भी क्योंकि मज़हब चेंज करना एक बहुत बड़ी बात है और मुसलमान अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया। सर ये कहिएगा हस्बैंड उनके काफ़ी अरसे से दुबई में मुकीम थे, अपने बच्चों और बीवी के लिए रोज़गार कमा रहे थे। आपको लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज़ वन ऑफ द रीज़न? मेरा ख़्याल है कि लॉन्ग जो आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे हमारी इकॉनमी की अगर बात कर लें तो हमें बीइंग अ मर्द मैं भी एक बात कहूँगा कि मैं भी घर से बाहर कमाने के लिए निकला हूँ, तो ये तो थोड़ा-सा बीच में डिस्टेंस आता है कि आप कमाने के लिए बाहर निकलते हो, आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हो। सर आपके ख़्याल में ये तमाम तर सूरत हाल में सबसे ज़्यादा कसूरवार कौन? कसूरवार मेरा ख़्याल है दोनों तरफ से अगर हस्बैंड उनको टाइम देता, उनको अपने साथ रखता तो ये मामले इश्यू नहीं होते। लेकिन अगर एक लड़की ये कदम उठा रही है तो ये मेरे ख़्याल में उसने बहुत गलत कदम उठाया है। सबसे ज़्यादा कसूर उस लड़की का था जो उसने अपना मज़हब छोड़ा है। मज़हब छोड़ने पे उसका कसूर ज़्यादा बनता है। ज़्यादा बनता है और ये बहुत गलत काम उन्होंने किया, सबको कंडेम भी करना चाहिए इस हवाले से। सर मुझे ये कहिएगा कि कुछ ना कुछ सुहाने ख्वाब तो दिखाए गए होंगे लड़की को कि तुम इंडिया आओगी मेरे लिए सब कुछ छोड़-छाड़ के या बच्चे साथ लेकर आके। तो आपके ख़्याल में सुहाने ख्वाबों में क्या-क्या बातें शामिल हैं? सुहाने बातों में आपको तो एक चीज़ का ये ट्रेंड बन चुका है आजकल की सोसाइटी के अंदर, यही चीज़ें चल रही हैं हमारे जहाँ पे ये टेक्नोलॉजीज़ के अंदर
टेक्नोलॉजी ने हमें वो फैसिलिटीज़ दी हैं, वहाँ पे मामला ख़राब भी हुए हैं। लेकिन लारे क्या लगाए होंगे? सोचिए ज़रा, सोच के बताएँ। वो सारी आप भी बेहतर जानती हैं।